जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी ने किस तरह बताया कि उनके देवर का रिश्ता गुरु जी की अरदास से हुआ है। सत्संग में हम स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बता देंगे कि सत्संग में किस तरह का सत्संग है, किस तरह आंटी जी ने अरदास करी, किस तरह गुरु जी ने 10 साल से रुके हुए काम को इनका पूरा कराया। बहुत ही पॉजिटिव सत्संग है। सत्संग को एंड तक जरूर सुनिए ताकि सत्संग की आपको ब्लेसिंग मिल पाए। एंड तक सुनने से ही सत्संग की ब्लेसिंग मिलती है और गुरु जी के दर्शन भी मिलते हैं। तो बिना रुके और अपनी ज़िंदगी में 10-15 मिनट एक सत्संग को जरूर दिए एक दिन में, ताकि आप सत्संग को एंड तक सुन के गुरु जी के दर्शन पा सके और गुरु जी की ब्लेसिंग पा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संगत को शुक्राना, सत्संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग बताऊंगी। मेरा देवर है, मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसका रिश्ता नहीं हो पाया था। हमने, मेरी सास ने, मैंने, मेरे देवर ने हर काम कर लिया। किसी ने बृहस्पतिवार के व्रत बताए, किसी ने शुक्रवार के, किसी ने गुप्त नवरात्रे, जो भी कोई उपाय बताता संगत जी हम वो करते, लेकिन कहीं बात नहीं बनती थी। अगर कहीं पर बात बन भी जाती थी ना, कि लगता था कि बस अब ये रिश्ता हो जाएगा, तो उनके किसी ना किसी की डेथ हो जाती या कोई भी ऐसा कुछ हो जाता कि हाँ होते होते ना हो जाती थी। संगत जी, हमने तो सच बताऊँ तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस पॉइंट पर आकर तो ऐसा लगता था कि बस शायद इसकी किस्मत में है ही नहीं शादी। फिर भी भगवान से हर वक्त दुआ करते रहते थे। और उस बीच अब संगत जी, जब गुरु जी हमारे जीवन में आए, हमारी बहुत सी परेशानी, बहुत से कष्ट, बहुत से कर्मों को उन्होंने काटा। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई मेरे देवर के रिश्ते के लिए। और संगत जी, गुरु जी ने महीने भर के अंदर मेरे देवर के लिए एक लड़की हमारे सामने कर दी। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि वो लड़की और मेरा देवर, रिश्ता किसी ने बताया था, लेकिन वही जैसा कि मैंने पहले बताया, आना कहानी हाँ ना होता रहता था। ऐसा ही इस रिश्ते में भी हुआ। पर कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मेरा देवर और वो लड़की बात करने लग गए। तो इन पहले चैटिंग, फिर फ़ोन पे बात करने लग गए। मेरे देवर ने हमारे को घर पे सबको बता दिया कि भाई मैं इससे बात करता हूँ। और फिर मिला भी मेरा देवर, उसको मेरा देवर भी पसंद आ गया। पर उसके घर वालों को नहीं पता था कि ये दोनों बात करते हैं। उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए एग्री भी नहीं थे, क्योंकि जो ये रिश्ता करवा रहा था, उन्हीं के रिलेशन में कोई ऐसा था जो उन्होंने ये कह दिया कि इनके पास ना तो कोई ज़मीन है, ना लड़के की पक्की नौकरी है, लड़के के ये नहीं है, लड़के के वो नहीं है। तो भाई, माँ बाप है लड़की के, मन तो टूट ही जाता है सबका। उनका भी टूट गया, वो भी ना नुकुर करते रहे। और संगत जी, इसी बीच गुरुजी ने बताया कि मेरे देवर का रिश्ता ना हो, इसलिए उस पर कुछ करवा रखा है। फिर गुरुजी से की कृपा हुई, गुरुजी से अरदास लगाई। तो संगत जी, ना करते करते उन्होंने मेरे देवर को देखने के लिए बुलाया। लड़की के पिताजी, माताजी, भाई आए। लड़की के, और जो लड़की 4 बहनें हैं, उनकी तीसरे नंबर की बहन है, उनके ससुर और उसके हस्बैंड आए। तो उसके ससुर, उसके हस्बैंड और लड़की के पिताजी को मेरा देवर पसंद आ गए, लेकिन लड़की के माँ और भाई को पसंद नहीं आए। तो लड़की की माताजी बोली कि मैं अपने भाइयों को दिखाऊंगी। फिर मेरे देवर को दोबारा बुलाया तो संगत जी, लड़की के मामाहारों ने मना कर दी, बोले हमें ये लड़का पसंद नहीं आया। फिर भी लड़की उधर से दबाव देती रही। तीसरी बार लड़की के पिताजी और लड़की के वो जो बहन है तीसरी नंबर वाली, उनके ससुर हमारे घर आए। घर वर देखा, मम्मी पापा से बात करी,
ये सब तो उनको पसंद आ गया, घर जाकर बताया। ठीक है संगत जी, कहीं ना कहीं हाँ हुई, फिर हाँ होते होते फिर से ना हो गई। लड़की के घर वाले कहते कि देख ले, हमें तो लड़का पसंद नहीं है। सॉरी संगत जी। लेकिन लड़की कहती कि मैं तो इसी से शादी करूँगी। लड़की के घर वाले कहते तू बात करती है, ये क्या बात है? तो वो मना कर देती, कहती कोई बात नहीं है, पर मैं इसी से शादी करूँगी। गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि लड़की ने ज़िद कर रखी थी, पर लड़की के घर वालों ने भी ज़िद कर रखी थी, कहते हम इससे शादी नहीं करेंगे। फिर भी हुई कृपा। गुरुजी का 7 मई को मेरी मम्मी के यहाँ सत्संग, गुरुजी ने 7 तारीख ब्लेस कर रखी है मेरी मम्मी को सत्संग करने के लिए। हर महीने की 7 तारीख को सत्संग करती हैं। संगत जी, मैं सत्संग में गई हुई थी, मेरे देवर का फ़ोन आया कि भाभी उन्होंने हाँ भर दी है और वो लोग सगाई के लिए कह रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। मैं उस वक्त वहाँ से निकल गई थी। मैं बोली ठीक है, शॉपिंग करेंगे। संगत जी, अगले दिन जब मैं तैयार हो रही थी वापस शॉपिंग करने जाने के लिए, मेरे देवर का फ़ोन आया। बोला भाभी अभी शॉपिंग मत करना। मैं बोली क्यों, क्या हुआ? बोले कि वो कुछ आनाकानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शुक्रवार को नहीं, इतवार को रोकेंगे। हमारा जो तीसरा जमाई है वो जयपुर गया हुआ है, वो आ जाएगा, उसके बाद रोकेंगे। तो संगत जी, मैं भी रुक गई। फिर एकदम से संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए कहा, मेरा भी मन उदास हो गया। गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए कहा कि तू जा शॉपिंग कर। थोड़ी देर बाद फिर मेरे देवर का फ़ोन आया, बोला भाभी आप निकले तो नहीं? मैंने कहा भैया अभी निकली नहीं, ऊपर मैं निकलूँगी। कह रहा मैंने मना कर दिया भाभी मत जाओ शॉपिंग करने। तो मैंने तो मेरे देवर से कह दिया कि भैया गुरुजी ने कही है मैं तो जाऊँगी शॉपिंग करने। तो बोला भाभी इतना खर्चा कर दोगे, कपड़े वपड़े ले लोगे अगर उन्होंने सगाई नहीं करी तो? मैं बोली देखो गुरुजी ने कही है शॉपिंग करने की तो कही है, अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो सब गुरुजी के हाथ में। तो संगत जी, मैं गई शॉपिंग करने। शाम को देवर घर आया, उसका बुझा हुआ सा चेहरा। मैं बोली क्या बात हो गई? कह रहे भाभी आपने शॉपिंग कर ली? और उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया है। उन्होंने लड़की से कह दिया कि हमें वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल ना है। मैं बोली कोई बात नहीं, कहने दो उन्हें ना। गुरुजी ने मेरे से शॉपिंग करने के लिए कहा था, मैंने शॉपिंग करी। अब वो गुरुजी जाने और उनका काम जाने। अगर गुरुजी ने शॉपिंग करवाई है तो कुछ तो सोच के करवाई होगी। संगत जी, उसका चेहरा मायूस हो गया। वो उसको खूब समझाया हर तरीके से, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। मैं बोली मैंने कहा ना गुरुजी ने कह दिया था मेरे से, मैंने गुरुजी की आज्ञा से शॉपिंग करी है। अब गुरुजी को अगर मेरा खर्चा करवाना था तो करवाना था। तो संगत जी, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर जो बिचौलिया था उसका फ़ोन आया कि मंडे को आ जाओ सगाई करने। संगत जी, मैंने मेरे देवर से कहा कि जय गुरुजी। देखा, मैंने कहा था ना मेरे गुरुजी ने आपकी शॉपिंग करवाई है तो कुछ तो सोचा होगा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरुजी ने अपना होने का अंदेशा यहाँ दिया कि सोमवार को गुरुजी के दिन, शिव शंकर भोलेनाथ वाले दिन उसकी सगाई का दिन ठहरा, जो शुक्रवार, इतवार और फिर लास्ट में सोमवार को हाँ हुई। संगत जी, हमने सारी तैयारी करी। तैयारी करके हम गुरुजी से बोले गुरुजी देवर की सगाई करने जा रहे हैं, साथ चलिए। संगत जी, गुरुजी ने दिल्ली से नारनौल जाने में गुरुजी ने बहुत साथ दिया। हर पल गुरुजी ने यह महसूस करवाया कि वो मेरे साथ है। संगत जी, उस रूट से मैं बहुत बार आई गई हूँ, बहुत बार, पर ऐसा कभी नहीं हुआ संगत जी कि हमें कभी भी तितली दिखी हो। और उस दिन संगत जी
रेवाड़ी क्रॉस करने के बाद तितली हमारी गाड़ी के आगे आगे उड़ रही थी संगत जी, वो भी हाईवे पर। हाईवे पर आपको कभी तितली नहीं मिलेगी। और संगत जी हमारे हाईवे पर हमारी गाड़ी के आगे, हमारी गाड़ी के बिल्कुल फ्रंट मिरर पर तितली उड़ रही थी। और मैं कह रही थी जय गुरु जी। मेरे अंकल जी से कह रही कि देखो गुरु जी हमारे साथ चल रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ चल रही है। संगत जी फिर हम लड़की के घर पहुँचे। मैं गुरु जी के 2 स्वरूप लेकर गई थी, एक अपनी सास को देने के लिए और एक मेरे हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड, उनके भी घर में कुछ प्रॉब्लम है, गुरु जी का आदेश हुआ था उनके वहाँ भी स्वरूप देने के लिए। तो संगत जी वो स्वरूप और हम सामान के साथ ही रखे हुए थे। हम जब गाड़ी से उतरे संगत जी तो हम सामान उतार रहे थे, लेकिन सबके कहने से सामान वापस थैले बैग वापस गाड़ी में रख दिए गए। संगत जी हम उनके घर गए, हम बैठे, सब लोग ऐसे ही हमसे अनमने मन से बात कर रहे थे। उसके बाद संगत जी चाय नाश्ता हुआ, फिर भी कोई हमारे पास आकर बैठकर राज़ी नहीं हुआ, कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। फिर संगत जी जब वो बैग अंदर आए और मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है संगत जी गुरु जी का, जो मेरे बैग में था और मेरा बैग भी उस वक्त गाड़ी में ही छूट गया था। और जब बैग अंदर आए तब गुरु जी के सारे स्वरूप अंदर आए और गुरु जी का ऐसा करिश्मा हुआ संगत जी कि जब वो बैग अंदर आए और धीरे 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 सब नॉर्मल हो गया, सब के मन खुश हो गए। और संगत जी हमने हंसी खुशी बहुत गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से सगाई संपन्न करी। और जब हमने वहाँ से विदा ली तो संगत जी, उसके मम्मी पापा, उसकी बहनें सब बहुत खुश थे कि हमारी बहन को एक अच्छा और प्यारा परिवार मिल रहा है। सब बहुत खुश थे संगत जी। और गुरु जी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी हमारे लिए मेरे देवर की शादी शायद एक सपना ही बनकर रह जाती अगर गुरु जी हमारे जीवन में नहीं आते। तो गुरु जी ने वो करिश्मा कर दिखाया जो हमने पत्थर देव कर लिया था। मेरी सास से, मुझसे या मेरे देवर से जिसने जो उपाय कहे हमने वो करे। हमने कहते ना, ये जो शाने होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, इनके हमने संगत जी वहाँ भी धक्के खा लिए। किसी ने हवन के नाम पर 2000 लिए, किसी ने 3000 लिए, किसी ने कुछ करा, लेकिन संगत जी कुछ भी कर लिया हमने, लेकिन मेरे देवर के रिश्ते की बात कहीं बनी नहीं। और शायद अगर गुरु जी हमारे जीवन में नहीं आते ना तो हम आज ये दिन देख भी नहीं पाते। उस दिन का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी से, अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी, बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने वो दिन दिखाया जिस दिन के लिए मैं, मेरी सास, मेरी नंदे, हम सब तरस रहे थे। और गुरु जी से यही अरदास रखूँगी कि गुरु जी हमारे परिवार में जो प्यार है वो लड़की भी उस प्यार में शामिल होए, एक घर जोड़ने वाली बच्ची हमारे घर में आए, जो इस घर को, अपने रिश्तों को सहेज के रखे, जैसे आज तक मैंने रखा था और मेरी फैमिली ने रखा था। और गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। इस अरदास के लिए तो गुरु जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ संगत जी। मेरे पास है ना शुक्राना के शब्द नहीं है, मैं किस तरह से गुरु जी का शुक्राना करूँ, मैं उस बात को बयान नहीं कर सकती। मैं अपने, शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने के लिए, इस काम के लिए बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है। अब गुरु जी से यही अरदास है कि उसकी शादी हंसी खुशी, राजी खुशी संपन्न हो जाए। अभी वो लोग कह रहे हैं कि हम अभी शादी में टाइम लगाएंगे, पर हम गुरु जी से कह रहे हैं कि गुरु जी नवंबर दिसंबर तक शादी करवा दीजिए, बाकी गुरु जी की मर्ज़ी, जो जब उन्हें जब ठीक लगेगा जब करवा देंगे। संगत जी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे से सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और संगत जी जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और गुरु जी का तो शुक्राना है, गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी अनंत ब्लेसिंग दी हैं कि उनके लिए तो कह रही हूँ ना, शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। शायद मेरे 7 जन्म कम पड़ जाएंगे गुरु जी का शुक्राना करने में। अगर मेरी हर एक धड़कन से भी शुक्राना निकलेगा ना, हर एक सांस से, तो भी गुरु जी के लिए शुक्राना कम है। उन्होंने इतनी अपार ब्लेसिंग दी है, बहुत ब्लेसिंग दी है संगत जी, बहुत ब्लेसिंग दी। और यही चाहूँगी कि गुरु जी जो ब्लेसिंग, जितनी कृपा आपने मुझ पर, मेरे परिवार पर की है, ऐसी आप सब संगत पर करें, अपनी समस्त संगत पर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आपने सत्संग एंड तक सुन लिया तो आप ये मैसेज मेरा ज़रूर सुनेंगे कि गुरु जी कहते हैं बस आप अरदास कर दो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मुझसे मांगो मत, मुझसे मनो, मुझे मानो। जितना मुझे मानोगे, मुझे सब पता तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो इसलिए मुझसे मांग के मेरा तौहीन मत करो और मेरा अपमान मत करो। तो गुरु जी, आंटी जी ने सही बताया कि अरदास करो, गुरु जी के सामने अरदास करो। अगर सत्संग आपको पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना।